अघोर का मार्ग का नाम सुनते ही लोगों के दिल दिमाग में एक डर, एक घृणा का भाव पैदा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक अघोरी साधु साधना करके, ध्यान करके एक ऊंचाई को प्राप्त करता है। अघोर का मतलब होता है जो घोर नहीं है। अघोर, घोर का मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ यात्रा। अघोर ये साधना का मार्ग है। विश्व की जितनी भी साधनाएं, आध्यात्मिक साधनाएं हैं, एक अघोर पद्धति से भी की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अघोरी जो है नशाखोरी करे, मांस मदिरा में लिप्त हो। ऐसा कोई शास्त्र में लिखित नहीं है कहीं। एक अघोरी आवश्यक नहीं है कि वो दारू और मांस मदिरा करे, सेवन करे। अघोर मार्ग अपने आप में एक पूर्ण मार्ग है। इसमें व्यक्ति जब इस साधना में उतरता है तो धीरे धीरे उसके अंदर त्याग की भावना, आसक्ति उसकी टूटने लगती है, मोह माया से परे होने लगता है। वह आत्मज्ञान की तरफ उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। यह मार्ग आत्मज्ञान का ही मार्ग है। आत्मज्ञान को प्राप्त करना कोई डर या भय की बात नहीं है। आत्मज्ञान ही पूर्णता है। वो किसी मार्ग से हो, जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, हम स्वयं को जानें। जो स्वयं को जान लेता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, वही अघोर है। जिसमें दो मार्ग हैं, एक वाम मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। वाम मार्ग में कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग होता है जो मनुष्य के लिए तो नहीं है, देवताओं में उनके लिए है। दक्षिण मार्ग में सात्विक रूप से भी साधनाएं हो सकती हैं। इससे भी हम उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एक अघोरी जो है वह किसी का मोहताज नहीं होता, वो पूर्ण साधक होता है। अगर सच्चा जो अघोरी होगा वह किसी के सामने हाथ नहीं पसारता, किसी से मोहताज नहीं होता। उसका स्वयं, उसका इष्ट सब कुछ होता है। भगवान शिव का एक स्वरूप अवघड़ स्वरूप था, अघोर स्वरूप था। जो शमशान में बैठ करके उन्होंने उस साधना की ऊंचाई को प्राप्त किया। दुनिया में सबसे बड़े हमारे अघोरी शिव भोलेनाथ।
एक अघोरी उन्हीं का एक साधना करके